रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो खाते होते हैं। फर्स्ट टेंगिबल रियल अकाउंट, सेकंड इनटेंगिबल रियल अकाउंट। रियल अर्थात वास्तविक खाता। वास्तविक खाते के अंतर्गत दो खाते होते हैं जिसे हम मूर्तमान वास्तविक खाता और अमूर्तमान वास्तविक खाता भी कहते हैं। तो इसमें हम पहला टेंगिबल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। तो टेंगिबल अकाउंट के अंतर्गत इस खाते के अंतर्गत ऐसे संपत्ति की एंट्री की जाती है जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, अर्थात जो पूर्ण रूप से अपनी भौतिक अवस्था में रहे। जो पूर्ण रूप से अपनी भौतिक अवस्था में रहे, जैसे हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स इत्यादि। इनटेंगिबल के बारे में बात करें। इस खाते के अंतर्गत ऐसे संपत्ति की एंट्री की जाती है जिसे हम छू नहीं सकते, अर्थात जो अपनी भौतिक अवस्था में न रहे, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो पूर्ण रूप से अपनी भौतिक अवस्था में न रहे, अर्थात जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जैसे किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। रियल अकाउंट के फार्मूले के बारे में बात करते हैं। बाई अर्थात रेडी, जो संपत्ति यानी व्यापार में जो आने वाली वस्तु होती है उसे हम संपत्ति कहते हैं, और जो पाता है उसे ही हम दूसरे भाषा में डेबिट कहते हैं। डेबिट का ही शॉर्ट फॉर्म डीआर होता है और डीआर को ही हम बाई से संबोधित करते हैं, और जो पाने वाला होता है वो हमेशा रेडी होता है। टू अर्थात व्यापार में जो जाने वाली वस्तु होती है वह कैश होती है। जो देने वाला होता है वह क्रेडिट होता है, और क्रेडिट का ही शॉर्ट फॉर्म सीआर होता है। सीआर को हम टू से संबोधित करते हैं, और जो देने वाला होता है वह धनी होता है। रियल अकाउंट के कुछ उदाहरण के बारे में आइए समझते हैं। रेखा को सामान बेचा 5,000 रुपये में, अर्थात रेखा यहाँ पे खरीदने वाली है। यहाँ पे रेखा पाने वाली व्यक्ति है, तो बाई में रेखा यानी डेबिट, रेखा डेबिट कर रही है। इसके बाद सामान बेचने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम नहीं दिया गया है, तो टू यानी कि जो क्रेडिट हो रहा है वह सामान है। आप उसे टू साइड सोल्ड गुड्स लिखकर इस तरीके से बना सकते हैं उसका जर्नल एंट्री। अगले उदाहरण समझते हैं। अंकिता से सामान खरीदा। सामान खरीदा यानी खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे परचेज गुड्स, तो परचेज गुड्स बाई साइड यानी बाई में परचेज गुड्स, क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह तो हमेशा आता ही है, कभी जाता नहीं है। तो बाई में परचेज गुड्स, टू में अंकिता, क्योंकि यहाँ पे अंकिता क्रेडिट करने वाली व्यक्ति है, यानी कि अंकिता कोई सामान को दे रही है यानी बेच रही है, और खरीदने वाले हम हैं।